तो दोस्तों, परिवार में सुनामी आने वाला है। एक साथ दो दो सुख मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब पूरे गली मोहल्ले हर जगह दुश्मनों का चर्चा होने वाला है। उनका जीवन किल्लत की तरह हो जाएगी, क्योंकि उनके गले में मुसीबत की माला लटकने वाली है। जी हां, अब यह खबर सुनते ही वह पागल बनने वाला है। दोस्तों, इस दुनिया का यह एक ऐसा खुशखबरी आपको मिलेगा जिन्हें पाने के लिए सभी का इच्छा रहता है। आपकी सारे परेशानी का जड़ ही समाप्त होने वाला है। यह दुनिया के पीछे अब से भागना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पीछे यह दुनिया चलने वाला है। ऊपर वाले मलिक ने आपकी कुंडली को पूरी तरह से छानबीन करके यह 3 फैसला लिया है, जिनके बारे में जानेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप भी भगवान को धन्यवाद कहोगे। आंखों से अब दुखों की छवि नहीं दिखेगी। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दोस्तों, पूरे 7 सालों बाद यह घटना घटित होने जा रहा है, और इनके द्वारा अब सभी इंसान का संघर्ष बड़ा परिवर्तन करने वाला है। जो इंसान किसी के गुलामी में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, कुछ धन के लिए उनका गुलाम हो चुके हो, तो अभी से वह करना बंद कर दो, क्योंकि इस संसार में किसी का औकात नहीं जो हमारा मालिक बन सके। दोस्तों, हम सिर्फ भगवान को ही बड़ा मानते हैं। अलावा तो दौलत सभी इंसान के जिंदगी में भरपूर रहता है। अगर आज नहीं है तो हमें आशा रखना चाहिए कि कल जरूर आएगा। आखिर कब तक भगवान हमें उदास देखेंगे? उनका भी तो दिल कोई पत्थर का नहीं होता, बल्कि वह भी हमारे जैसा ही होते हैं। और कौन कहता है कि आप कभी भी करोड़पति नहीं बन पाओगे? तुम्हारा घर परिवार नहीं बदल पाएगा, जैसा है वैसा ही रह जाओगे। तो हम आपको बता दें कि दोस्तों, लोगों के कहने में उतना कान लगाकर मत सुना करो। वे तो हमेशा आपको तरक्की पाने के लिए रोकना ही चाहेगा, कभी आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करेगा। अब इस बातों का ख्याल रखना है कि कोई कुछ भी कहे, परंतु बुरे टाइम में आपको अपने मुंह को बंद करना होगा। एक ना एक दिन तुम्हारी यही काबिलियत सभी को हैरान कर देगा, और ज्यादा बोलने वाले, ताना मारने वाले की तो वॉट लग जाएगी। आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर दोस्तों, एक बेहतरीन चीज आप देखने जा रहे हैं। जी हां, जिनका नतीजा बड़ा ही भयंकर मिलने वाला है। जो इंसान के लिए आप अच्छा सोच रहे थे, लेकिन वह आपके लिए कुछ बुरा ही कर रहा था, और वह तुम्हारा बिल्कुल दुश्मन था। यह बात तो सत्य है कि दोस्तों, आप लोग उतना भी किसी के बारे में जानना जरूरी नहीं समझते हो। किसी ने अगर इस संसार में आप सभी को दुख भी दिया है, तो फिर भी आप उनसे मोहब्बत करते हैं। एक प्रकार से कहे तो आपके मन में ना ही कोई गुस्सा रहता है और ना ही कोई पुराने बात को लेकर दुश्मनी रहते हैं। जितना आप किसी के लिए करते हैं तो उनके सामने ही करते हो। छुप रुस्तम वाले काम आपने आज तक नहीं किया है, इसलिए तो भगवान ने आपको सबसे बेस्ट चुना है। जी हां, इस राशि के जातक ईश्वर के चरणों में हमेशा रहते हैं और उनका पूरी तरह से तपस्या में समय भी व्यर्थ कर रहे हैं। पर यहां पर सवाल यही आता है कि मेरे प्यारे साथियों, सबसे अफसोस की बात यह होती है कि आपके जीवन में धर्म संकट आने से आप सावधान नहीं रहते हो, और इन्हीं का फायदा उठाकर बाद में इतना ज्यादा आपको मुसीबत मिलता है कि उनके बारे में सोच कर आप भी बहुत ज्यादा पछताने लगते हैं। भले ही यहां वीडियो देखने वाले इंसान हमें कुछ गलत कह रहे होंगे, हमारे बातों को सुनकर मजाक भी उड़ा रहे होंगे, पर इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आप ही अपने जिंदगी का ख्याल नहीं रखोगे तो आपकी जिंदगी में कुछ आदतें इस रास्ते पर ला देगी, जिस रास्ते पर सिर्फ दुश्मन ही आता है। इसलिए तो कहते हैं कि आपकी सलामती आपके ही हाथों में है। आप चाहे तो पल भर के अंदर अपने जीवन में, अपने घर परिवार में कुछ से कुछ बदल सकते हैं, अपने आप को हीरे मोती की तरह चमका सकते हैं, लेकिन कुछ करने का मन में जागरूकता रखना पड़ेगा। और यहां लोगों से घबरा जाओगे तो आपको कोई मजबूत नहीं करेगा, बल्कि और ज्यादा कमजोर ही करने का प्रयास करेगा। इस दुनिया में हमारे किए गए गलतियों में सब भड़क जाते हैं, लेकिन वहां पर साथ देने के लिए सिर्फ हमारा परिवार ही खड़ा होता है। मित्र, रिश्तेदार एवं हमारे दिल के टुकड़े भी वहां हमें मदद नहीं करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो व्यक्ति रुपए के लिए अपने घर से बेघर हो चुके हैं, तो एक ना एक दिन उन्हें इतना ज्यादा गिल्टी फील महसूस होगा और पुराने यादें ताजा होंगे जिनका आपने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि यह बात आप भी जानते हैं कि पैसा से बड़ा खूबसूरत परिवार ही होता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई मामूली मत समझना, बल्कि एक वरदान और रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस आपके सामने मेरा विनय निवेदन रहेगा कि
मात्र कुछ पल का समय निकालना और जिम्मेदारी के सभी काम को छोड़कर बस हमारे माता काली जी के लिए यह वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है और इनका अनादर भी नहीं करना है। मैं आपके सभी परेशानी जानता हूं और इनका रास्ता भी दिखाने वाला हूं, परंतु इतना तो हमें मालूम है कि आप हमारे मेहनत को पसंद नहीं करते हो। आपका जो फर्ज बनता है वह भी पूरा नहीं कर रहे हो। फिर भी आज जो माता काली जी के सर्वप्रथम सच्चे भक्त होंगे और अपने मां से बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, तो वह जल्दी से ये वीडियो को एक लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही ऑल पर सेलेक्ट कर ले ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में जाकर के जय माता काली जी का जय जयकारा पूरे 4 बार लगा देना है। जी हां, इतना ही अपने प्यारे हाथों से करना। तो चलिए अब एक सबसे अनमोल ज्ञान से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला या 2 दिनों का समय आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। आपके कुछ नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सावधान भी रहने की बहुत आवश्यकता रहेगी। वहीं मित्रों, वैवाहिक जीवन आपका खुशनुमा रहेगा। आपको अपने खर्चों पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता रहेगी। इस समय दोस्तों, आपके सामने खर्च की स्थिति काफी अधिक आती होगी, नजर आएंगे, लेकिन वही आप सभी को धन की प्राप्ति भी होने का योग भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, धन लाभ भी आपको इस समय होगा, जिससे आपका खर्च की स्थिति बराबर रहेगी। आप इस समय परेशान उतना अधिक होने की आवश्यकता नहीं है जितना आप अपने मन में हमेशा सोचते हैं। दोस्तों, आपको परेशान नहीं लेना है, बस धीरे धीरे हर आप अपने काम को पूरे करने का प्रयास करें। आपका सभी काम इन 2 दिनों के भीतर पूरा होगा, क्योंकि मित्रों, मां काली की भी विशेष कृपा आप सभी के ऊपर रहने वाले हैं, जिससे आपको अपने सभी कामों में कई लोगों का सहयोग मिलेंगे और मां काली के आशीर्वाद से आपका काम भी बनता हुआ नजर आएंगे। दोस्तों, इस समय अगर आप लोग कहीं पर भी जीवन में कोई भी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसे काम को शुरुआत करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेकर शुरू जरूर करें। दोस्तों, इसे आपके जीवन में हमेशा फायदे होंगे। आप हमेशा आगे बढ़ोगे और खूब तरक्की करोगे, क्योंकि जहां हमारे माता पिता का आशीर्वाद मित्रों रहता है, तो हम जीवन में बहुत तरक्की को प्राप्त करते हैं। हमारे माता पिता ईश्वर के समान होते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो इंसान अपने माता पिता का हर एक बात को मानते हैं, अपने माता पिता को ईश्वर की तरह दर्जा देते हैं, माता पिता का हमेशा प्रेम भाव रखते हैं, माता पिता का जो पूजा करता है, जो माता पिता की हर ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करता है, तो मानो वह जीवन में कभी भी हारता नहीं है। दोस्तों, माता पिता एक ईश्वर की तरह होता है, इसलिए आप लोग अगर इस समय माता पिता का आशीर्वाद लेकर कोई नए काम शुरू करेंगे, तो मित्रों, आप पूरी तरह से उसे काम में कामयाबी को प्राप्त करने वाले हो। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी और आप कभी भी नहीं हारोगे। दोस्तों, जिंदगी में जो भी आप प्राप्त करने का प्रयास करोगे, आपका हर एक प्रयास सफल होगा। आने वाले इन दोस्तों 2 दिनों के भीतर आप अपने जीवन काल में कई ऐसे महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले हो। इसके बारे में आप भी कभी सपने में नहीं सोचेंगे। इस समय आपका लक्ष्य भी पूरा होगा। आप अपने जीवन काल में जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्षों से मेहनत प्रयास परिश्रम करते हुए आ रहे थे, तो मित्र, आपका वह प्रयास भी इन 2 दिनों के भीतर सफल होता हुआ नजर आएगा। बता दे कि माता काली की ऐसी कृपा आपके ऊपर है कि जो आपको अपने पिछले समय के किए गए सभी एक मेहनत का पूरी तरह से फल मिलता हुआ नजर आएगा, जो आपको काफी खुशी मिलेगी। वहीं विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखें, नहीं तो बाद में समस्या भी आ सकती है। दोस्तों, बाद में आपको अपने परिणामों से पीछे भी हटाना पड़ सकता है, क्योंकि आज अगर आप अपने पढ़ाई में अधिक फोकस बनाए रखेंगे, मेहनत करेंगे, तो जीवन में एक दिन कुछ बड़ी सफलता को प्राप्त कर पाओगे। एक दिन आपको बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपका नाम के भी चर्चा होंगे। इसलिए इस समय अपने ज्ञान को भड़काने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है। मित्रों, फोकस आपको अधिकतर अपने पढ़ाई पर लगाने की बहुत आवश्यकता होगी। अपने मेहनत को आप दोस्तों कभी भी कम होने नहीं देना, क्योंकि आपका मेहनत ही आपको एक दिन सफलता दिलाएगी। ये कभी मत सोचना कि अपने आप जीवन में कुछ भी होता है। दोस्तों, कुछ पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, इसलिए आपको इस समय अपने क्षेत्र में काफी फोकस रखना है और आपको लगातार मेहनत करते रहना है,
ताकि एक दिन आपकी कामयाबी का शोर चारों तरफ होती हुई नजर आएगी। जीवन साथी की ओर से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी का कारण भी बनेगी। वही दोस्तों जिनमें प्रेम संबंध में कोई भी प्रकार की ऐसे गलतफहमियां चल रही थीं जो एक दूसरे से अलग रहते थे, एक दूसरे के बीच में दोस्तों झगड़ा, लड़ाई, मतभेद या फिर कुछ रिश्ते टूट गए थे, तो इस समय टूटे हुए रिश्ते फिर से जोड़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों जो गलतफहमियां बनी हुई थीं, जो किसी बात को लेकर मतभेद हुआ था, तो वह सब कुछ दूर होते हुए नजर आएंगे, जिससे आप सभी का मन भी बहुत खुश होगा। वह दोस्तों मां का एक बड़ा परेशानी का बोझ भी उतर जाएगा। वहीं दोस्तों जो जातक नए प्रेम संबंध की तलाश में जुटे हुए हैं, तो उनकी ऐसी कुछ मनोकामना भी पूरी होगी। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, उन्हें अगर आप प्रपोज इस समय करते हैं, तो आपकी बात भी बन सकती है, क्योंकि यह आपके लिए अच्छा समय देगा। और जिस दोस्तों आपका बात भी बनती हुई दिखाई देंगे और आपको भी काफी खुशी मिलेगी। और वही इस समय छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके आप सभी को चलने की बहुत आवश्यकता रहेगी, नहीं तो छोटी बात के कारण जीवन में बड़ी समस्या भी हो सकती है। इस बात का ध्यान आपको काफी विशेष रखने की आवश्यकता होगी। जी हां दोस्तों, और आपके कार्य क्षमता बढ़ाने से आपको खुशी भी होगी। यदि आप किसी नए काम को करने के लिए सोच विचार कर रहे हैं, तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर इस समय होते हुए नजर आएंगे। और बिजनेस में आपको कुछ समस्याओं का सामना अगर काफी दिनों से करना पड़ रहा था, कुछ समस्या आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा था, आप जिस समस्या के कारण बहुत परेशान थे, तो इन 2 दिनों के भीतर वह समस्या आपके जीवन से दूर होता हुआ दिखाई देंगे, जिससे आप सभी का मन बहुत प्रसन्न और बहुत गदगद भी दिखाई देंगे। आप इस समय काफी खुश होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हमारे जीवन का कोई समस्या अगर दूर होता है, तो मन में बहुत खुशी मिलती है। और कुछ ऐसा ही स्थिति आपके जीवन में होता हुआ दिखाई देंगे। और जो लोग रोजगार को लेकर परेशान चल रहे हैं, काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छा अवसर हाथ नहीं लग रहा था, तो इस समय माता काली की कृपा से बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए निकल कर आ चुकी है। इस समय माता काली की कृपा से आप सभी को बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। आपकी रोजगार की जो समस्या चल रही थी, वह पूरी तरह से दूर होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका आपको मिलने वाला है, और जो मौका आपको जीवन में बहुत बड़ी खुशी देने वाली है। यूं कहें तो आपकी नौकरी लग जाएगी, रोजगार की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी, जिससे आप सभी तो खुशी से गदगद होंगे ही होंगे। साथ ही आपके घर परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार के लोग भी खुश हो जाएंगे। कई आपके अपने होंगे जो काफी खुश होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से आप लोग अपने जीवन में इस चीज को लेकर परेशान चल रहे थे और बहुत परिश्रम प्रयास भी करते हुए आ रहे थे। वह जी परिश्रम का फल आप सभी को मां काली जी इन 2 दिनों के भीतर देने वाली हैं, और जिससे आप सभी का मन भी बहुत खुश हो जाएंगे। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल होगा और एक दूसरे के साथ इस समय खुशी का आनंद भी लेते हुए नजर आएंगे। वहीं पारिवारिक मामलों को आप घर में ही रहने दे ही आपके लिए बेहतर होगा। बता दें कि दोस्तों अगर इस समय किसी बात को लेकर परिवार में बहसबाजी या फिर दोस्तों कोई झगड़ा लड़ाई की स्थितियां हो रही हैं, या तो दोस्तों कुछ अनेक प्रकार की समस्या अगर आपका पारिवारिक माहौल में दिखाई देंगे, तो पारिवारिक मामलों को आप लोग अपने घर में ही रहने दें। उसे बाहर बिल्कुल भी नहीं होने देना है, क्योंकि इससे लोग फायदा उठा सकते हैं आपके घर में और बाद आग लगा सकते हैं, वह जिससे दोस्तों परिवार में और संतुलन बिगड़ सकती है। इस बात का विशेष ध्यान आप सभी को रखने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक मामले को परिवार के ही अंदर रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कुछ करेगा। क्योंकि दोस्तों ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि हमारे आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे होते हैं कि वह कभी नहीं चाहते हैं कि तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो, सब मिलकर कुछ तरक्की करो। वह तो हमेशा चाहते हैं कि कब आपके परिवार में मतभेद हो, झगड़ा हो, कब परिवार आपका टूटे, कब एक दूसरे का दुश्मन मैन। इस तरह से हमारे कुछ आज पड़ोस के लोग होते हैं जो हमेशा सोचते हैं, और अगर उन्हें ऐसा कुछ मौका मिलता है तो वह तुरंत अपने मौके का फायदा भी उठा लेते हैं। तो इन 2 दिनों के भीतर आपको इस बात का बेहद ही ध्यान रखना है कि मौका बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो मौका पर चौंका लोग मर सकते हैं। तो संभल कर आपको रहने की आवश्यकता होगी।
संतान आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकती हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता रहेगी। आप किसी नए घर की खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी और काफी खुशी का अनुभव भी होगा। और इन 2 दिनों के भीतर आपको अपने कामों को लेकर समझदारी दिखाने की आवश्यकता रहेगी दोस्तों। कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं करना है जिससे कि आपको ही जीवन में समस्या हो। आप अपनी ही गलतियों के कारण कोई समस्या में फंसे और कोई परेशानी आपके सामने खड़ी हो। इस चीज का आपको बेहद ही ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और खासकर आपको सोच समझकर लोगों के ऊपर भरोसा और विश्वास करना है, क्योंकि दोस्तों लोग आपको धोखा देने वाला है। इस समय ग्रह स्थिति कुछ इस तरह से बता रही हैं कि आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होने वाला है। तो थोड़ा भरोसे और विश्वास के प्रति आपको सावधान और सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता रहेगी। छोटी सी गलती के कारण आपको बड़ी समस्या हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में जो जातक जुड़े हुए हैं उन्हें बड़े पद की प्राप्ति होगी। उनका मान प्रतिष्ठा भी समाज में काफी अधिक बढ़ता हुआ नजर आएंगे और लोग उनके लिए तालियां भी बजाएंगे, जिससे काफी खुशी आप सभी को मिलने वाला है। और इन 2 दिनों के भीतर आप अपनी वाणी पर जितना ही अधिक सौम्यता रखेंगे, आपको उतना ही मान सम्मान दिलाएगी। आप लोगों के साथ जितना ही मीठी मीठी बातें करेंगे, उतना ही आपका संपूर्ण काम भी बनेगा। बिगड़ा काम भी आपका बनेगा। तो बस आपको लोगों के साथ अच्छी और मीठी वाणी का प्रयोग करना है, जिससे लोग आपसे आकर्षित हो सके। वहीं आपने दी पहले कुछ कर्ज लिया था तो उसे दोस्तों आप लोग चुकाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि आपके पास धन की स्थिति अच्छी होने के कारण आप लोग अपनी उसे समस्या को दूर करने में कामयाब होंगे, वह जिससे आप एक बड़े राहत की सांस भी लेंगे। वहीं अगर कोर्ट कचहरी में कोई कानूनी मामले में कोई समस्या चल रही थी, किसी चीज को लेकर परेशान आप लोग थे, तो ऐसे कुछ समस्या भी आपके जीवन से दूर होंगे। कोर्ट कचहरी में जो फैसला था वह आपका हक में आएगी। इससे जुड़ी समस्या आपको राहत मिलती हुए नजर आएगी और जो आप दोस्तों काफी खुशी का आनंद भी लेते हुए नजर आएंगे। शारीरिक व कष्ट लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, तो उसमें भी आपको आज काफी हद तक राहत मिलेगी और जिससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। जब कोई तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है तो तुम डर जाते हो। ऐसा मत करो, वरना जिंदगी में उलझते रह जाओगे, लोगों के तलवे चाटते रह जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, खुद पर भरोसा रखोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन लोगों के भरोसे रहोगे तो भगवान भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। एक मंदिर है जहां पर कुछ भिखारी बाहर बैठे हुए हैं और कुछ लोग दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। क्या तुमने कभी एक बात सोची, वो इंसान बाहर बैठकर भीख क्यों मांग रहा है? उसे लोगों से मांगना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो भगवान से नहीं बल्कि सामान्य लोगों से मांग रहा है, इसलिए वो भिखारी है। लेकिन जो सेठ अंदर जा रहा है, जो आम आदमी अंदर जा रहा है, उसके पास आज घर है, पैसा है, उसे भीख नहीं मांगनी पड़ रही है, क्योंकि वो लोगों से नहीं परमात्मा से मांग रहा है। यही तो फर्क है। तुम जिंदगी में लोगों से बहुत उम्मीदें करते हो, जबकि तुम्हें उम्मीदें परमात्मा से करनी चाहिए। कभी कभी सोचा कि कभी कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी हमें आश्वासन दे देता है कि तुझे कभी मेरी जरूरत पड़ी तो एक बार कॉल कर देना, मैं तेरी सारी समस्या हल कर दूंगा। तो तुम वही बात मन मन में सोचते रहते हो, अपने यार दोस्तों को बताते हो, घर वालों को बताते हो कि आज मुझे नेताजी ने कहा कि तू मेरा खास है और तुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं तेरे काम आऊंगा। अब जब जरूरत पड़ेगी, नेताजी भले कॉल उठाए या ना उठाए, लेकिन मन में एक संतुष्टि है कि वो मेरा काम करवा देंगे। मेरी भी पहचान है, मेरे ऊपर भी किसी का हाथ है। तो तुम इतने छोटे नेता के आश्वासन से इतने खुश हो गए, तो वो जो ऊपर परमात्मा बैठा है, उस नेता को नेता भी उसने बनाया है। ये बात तुम समझ जाओ। तुम्हारे ऊपर उसका हाथ है, उसकी मेहरबानी है। उसने तुम्हें आश्वासन दे रखा है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तो तुम फिर उस जगत के मालिक को ध्यान में रखकर चिंता मुक्त क्यों नहीं होते हो? तुम खुद को यह समझाओ कि कोई भी मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है जब तक ऊपर वाला मेरे साथ है। अब कई प्रकार से लोग तंत्र मंत्र से भी लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। और जो तुम्हारी चौखट पर मौत बांध रहा है, तुम्हारा करीबी रिश्तेदार, उसका नाम बहुत ध्यान से सुनना, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम वह अक्षर से शुरू होता है। वह अक्षर से तुम्हें बचकर रहना है, क्योंकि यह जो इंसान है,
ये काफी देर तक तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ा होकर ही तुमसे बातें करता रहेगा, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य चौखट को यानी दहलीज को बांधना है। एक बात का ध्यान रखना, हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो हमारी चौखट होती है, दहलीज होती है, वो बहुत मायने रखती है। कभी कभी कहते हैं घर की चौखट को गंगा जल से साफ करना चाहिए। घर में नकारात्मकता नहीं आती। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि चौखट पर तंत्र मंत्र किया जा सकता है। इसी चौखट पर तुम कोई उपाय करके धनवान बन सकते हो। लेकिन इसी चौखट पर अगर किसी भी रिश्तेदार ने कोई गलत क्रिया कर दी तो तुम राजा से रंक फकीर बन सकते हो, रोड पर आ सकते हो। इसलिए दोस्तों, ये जो वाहे नाम वाला व्यक्ति है, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसकी उम्र तकरीबन 25 से 40 वर्ष के बीच में है। तुम्हारे घर इसका आना जाना है और अक्सर ये दरवाजे पर खड़े होकर के बहुत बातें करता है, क्योंकि ये आपके दरवाजे पर कुछ चीज चिपका कर चला जाता है, कुछ चीज छोड़कर चला जाता है, कुछ चीज ऐसी बिखेर कर चला जाता है कि वो चीजें तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित होती है। क्या कभी तुमने महसूस किया कि तुम्हारे घर की चौखट पर या आसपास गेहूं के दाने पड़े हैं, उड़द की दाल पड़ी है, काली मिर्ची के दाने पड़े हैं या सरसों के दाने पड़े हैं? तो समझ जाना काला जादू हो चुका है। कभी कभी हमारे जिंदगी में काम अच्छे बनते हैं, लेकिन अचानक से बुरा समय शुरू हो जाता है। कभी कभी नौकरी में प्रमोशन मिलने वाला होता है, लेकिन अंत समय पर वो किसी और को मिल जाता है। एक बड़ा ऑर्डर अंत समय पर कैंसिल कर दिया जाता है। व्यापार में दिन प्रतिदिन मंदी आ रही होती है। घर वालों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा होता है। सारे पैसे हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं। क्या तुमने कभी इसके पीछे का कारण समझा जाना परखा? तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। इसी के पीछे काला धातु छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो बता रहे हैं वो करो। अपने घर की चौखट को, अपने घर की दहलीज को साफ स्वच्छ गंगा जल से या पवित्र पानी से, किसी भी नदी के टपके के धोकर एकदम स्वच्छ बना दो, क्योंकि अगर इस पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र हुआ होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। अब हम तुमको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो सच्ची श्रद्धा से कर लेना। हर एक मुसीबत, हर एक रास्ते का कांटा तुम्हारा दूर हो जाएगा। आखिर क्या है वो उपाय? तुम्हारी जिंदगी भी बनेगी, तुम्हारा भी हर काम होगा। बस इस उपाय को तुम बड़े ध्यान से सुन लेना। तुम्हें 5 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। इन 5 काली मिर्ची के दानों को लेकर तुम तुरंत किसी भी चौराहे पर चले जाओ जहां 4 रास्ते मिलते हो। अब तुम्हें उस चौराहे के एकदम बीच में खड़े हो जाना है। ध्यान रखना है, ये उपाय करते समय तुम्हें कोई भी ना देखे। अब तुम्हें चारों दिशाओं में पूर्व दे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर एक दिशा में एक एक काली चारों मिर्ची का दाना फेंक देना है और मन में मंत्र जाप करना है। ओम काली, ओम काली। यह मंत्र बोलते हुए दिशाओं में एक एक काली मिर्ची के दाने फेंक देने हैं। और जो एक और काली मिर्ची का दाना बचा हुआ है, 5वां दाना, वो हवा में ऊपर उछाल देना है। अब चुपचाप बिना पीछे देखे अपने घर आ जाना है। ये काम करोगे तो सारा तंत्र प्रभाव तुम्हारे घर से दूर हो जाएगा। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है। अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता। कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हों, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना। किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दे, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए। आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है।
मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं वह गलती है दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में बार बार दुखा रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो, और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं। और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है, और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हां दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं,
लेकिन बेटा कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है। आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा। और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए, मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूं। मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूं। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई। और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूं। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे। और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते,
पौस ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना। आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे। आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है, आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें, और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके, और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है, और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। घर के कुछ लोगों से बातचीत करें और समझदारी के साथ बातचीत कर जब आप फैसला लेंगे, समझदारी के साथ बातचीत करके जब आप निर्णय लेंगे, तो आपके सभी काम बेटा बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आपके आने वाले सभी कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह सभी रुकावटें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी। तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे। जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दाम्पत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो,
तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे। से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं। लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे, तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहां तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते।
विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना। हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो दो काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहला काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभिमान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से मारने पर तुल जाते हैं, शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो, पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और घर बैठना पड़ जाता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि इस काली क्रिया में इतनी पावर होती है। और आप कहेंगे कि हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो तुम्हें हम बात बताने जा रहे हैं वो बात कान खोलकर सुन लेना। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं जो इनकी भक्ति करता है। ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेत बाधा टोना टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। ये बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों चलते हैं? हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए पर हो। जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे? कभी कभी मंगलवार के दिन भी तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो। क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो। क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, जो पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वो होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता। लेकिन जमाना तो पाप का है, हर कोई पाप कर रहा है, किसी न किसी तरह पाप हो ही रहा है और वो इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन नया को डुबाना चाहता है, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे। ये नाम 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये रिश्ते नाते 2 पलखे हैं, एक दिन छूट जाएंगे। लेकिन तुम्हारा भविष्य मजबूत बनाना, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना, ये तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं और ये तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है।
आपके घर पर इनका आना जाना भी है, जिनका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान तुम इनसे रहना, क्योंकि ये बातों बातों में तुम्हारी गुप्त खबर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि सारी बातें बता दो और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारा मार्ग भटकाने की कोशिश करते हैं। तुम इन्हें ये लोग बड़े शातिर हैं, दिखेंगे बिल्कुल भूले भाले, लेकिन आर नाम वाले ये लोग तुम्हें इस महीने में मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत बचकर रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है। वहां पर बात जब लड़कियों की होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी ये सब है? कहा नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो ये जो महिला है ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे साथ करने काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, कल्पनाओं की जिंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है। अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, थोड़ा सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी जी नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ तो बहुत संभल कर अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, टोटल 3 लोगों का नाम बताने का। हमने आपको कहा था 2 लोगों के नाम हम बता चुके हैं। तीसरा जो यह व्यक्ति है ये तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है, हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते। लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताएगा कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी और लोगों के जैसी नहीं है। लोगों के जीवन में जहां एक तरफ सुख आता है तो थोड़े दिनों में दुख भी आता है, और अगर उनके जीवन में दुख आता है तो सुख भी आता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके जीवन में अगर एक बार दुख आ गया तो वह आपसे छूटता नहीं है। वह दुख सालों साल तक आपके साथ रहता है। फिर चाहे गरीबी का दुख हो, बीमारी का दुख हो, घर परिवार का दुख हो, जीवन साथी से जुड़ा दुख हो या संतान से जुड़ा हो, चलता रहता है, चलता रहता है। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। कभी पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो कभी घर परिवार से दुख मिल जाएगा। जब सब कुछ अच्छा होगा तो स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। आखिर आप भी तंग आ चुके हैं दोस्तों। साथ ही खुशियां आती हैं ना, तो खुशियां भी चारों तरफ से आती हैं आपके, और अब ऐसा ही होने वाला है। अब दोस्तों, खुशियों का समय आ चुका है, क्योंकि राहु और शनि दोनों मिलकर अब आपको चारों तरफ से धन देने वाले हैं, चारों तरफ से खुशियां देने वाले हैं। बस आपको दोस्तों इसे स्वीकार करना आना चाहिए। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वो गलतियां मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, भगवान तो आपको देने वाले हैं, ग्रह सितारे भी अब आपको देने वाले हैं, लेकिन अब आप में यह होना चाहिए कि आप इसे ले लें और गलतियां ना करें। इस अगस्त के महीने में सबसे बड़ा खतरा दोस्तों आपके घर में ही बैठा हुआ है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा आपके घर के अंदर ही है, और वो खतरा आपका कोई अपना ही है।